संत गुरु सेवा करे, सच मान रे विश्वास है। भोला निकल जग जाल को, निर्बंध हो सुख तेर कर, निर्बंध हो सुख तेर कर, निर्बंध हो सुख तेर कर। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं, पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यं शैवा समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धाः बुद्धेति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः, अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं, त्रैलोक्यनाथो हरिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो नो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं, ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं, रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां, बोधे स्थितिर्षावतां। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं, रामाख्यम् ईशं हरिम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां
जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यम् ईशं हरिम्। चतुर्मुखमुखाम्भोजो वनहंस वधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा। कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीं। यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति सोऽभ्यर्चयिनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीं। तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः। अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वा नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ
ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। भगवान से ही ये जगत उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है, पुनः भगवान में लीन हो जाता है, फिर एक भगवान ही रह जाते हैं। इसीलिए भगवान सत्य है, क्योंकि भगवान की उत्पत्ति नहीं होती है, भगवान से जगत की उत्पत्ति होती है। इसीलिए भगवान जगत के कारण है, माता पिता है। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्त्वज्ञैः कल्पितः क्रमः। श्रुति भगवती भगवान की वाणी है। तो भगवान कहते हैं कि ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय बताने में मेरा कोई प्रयोजन नहीं, किंतु मैं अपने सच्चिदानंद स्वरूप को समझाने के लिए ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय बताता हूँ। इसलिए जगत सत्ता नहीं है, किंतु मैं ही सच्चा हूँ। तो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय बताने में मेरा कोई प्रयोजन नहीं, किंतु मुझे बताने के लिए, मैं अपने आप को बताने के लिए ही ये कल्पना करता हूँ। क्योंकि जगत दिखाई पड़ता है और मैं दिखाई नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि मैं निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। निर्गुण निराकार वस्तु आँखों से नहीं दिखाई पड़ती, सगुण साकार ही दिखाई पड़ती, क्योंकि नेत्र रूपवान पदार्थ को ही देख सकते, अरूप को नहीं। तो मैं सत हूँ, चिद हूँ, आनंद हूँ। सत भी अरूप है, चिद नाम ज्ञान का है, वो भी अरूप है। जो आनंद है वो भी अरूप है, देखने में नहीं आता। पर ये जो दिखाई पड़ता है, अब ये प्रश्न होता है, जो भगवान अरूप हैं, निराकार हैं, ये आकारवान संसार ये आखिर कहाँ से आया? तो ये संसार जहाँ से आया है वो मैं हूँ। इसलिए लोग ये संसार को देख करके इसकी मूल की खोज करेंगे। इसका मूल क्या है, आखिर ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? इस प्रकार से मुझको
पहुंच जाएंगे संसार को देख करके। इसलिए मैंने अध्यारोप किया है। अध्यारोप निष्प्रपंचम प्रपंचते, जो प्रपंच रहित है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसको प्रपंच कहते हैं। अथवा पंच भूतों से उत्पन्न हुआ जो ये संसार है, इसको प्रपंच कहते हैं। माने पंचों का विस्तार। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच है, और इसका जो विस्तार है उसको प्रपंच कहते हैं। तो ये प्रपंच कहाँ से आया है और फिर लय कहाँ होता है? तो वो मैं हूँ जहाँ से ये संसार निकला है और जिसमें लय होता है। और वास्तव में ये संसार नहीं है, मैं ही हूँ। तो मैं अपने स्वरूप को बताने के लिए संसार की कल्पना किया है। इसलिए पहले अध्यारोप कर दिया और फिर मिटा दिया। मिटाने को अपवाद कहते हैं और उत्पन्न करने को अध्यारोप कहते हैं। इसलिए मेरी वाणी जो वेद है, उसमें सृष्टि का एक क्रम नहीं है, क्योंकि यह संसार सत्य होता तो वेद वाणी में एक ही क्रम होता, दो नहीं होते। संपूर्ण वेदों में श्रेष्ठ उपनिषद है। उपनिषद ज्ञान कांड है, जिसमें मेरे स्वरूप का बोध कराया गया है। इसलिए उपनिषदों में संसार की उत्पत्ति का एक क्रम नहीं मिलता है, अनेक क्रम मिलता है। तो श्रुतियों में विरोध होता है। यदि संसार कोई वस्तु होती, सत्य होती, तो एक ही क्रम होता, विरोध न होता। तो ब्रह्मोपनिषद में तो ये संसार की उत्पत्ति मुझसे किस प्रकार से होती है वो बता रहे हैं। ब्रह्मणो अव्यक्तम अव्यक्तात् महत् महतो अहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्राणि पंच तन्मात्रेभ्यो पंच महाभूतानि पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत। मुझ पर ब्रह्म परमात्मा से पहले अव्यक्त होता है। अव्यक्त नाम महामाया शक्ति का है। और फिर मुझसे प्रकट भई तो व्यक्त हो गई। कैसे? रज्जु में सर्पवत, जैसे रज्जु में सर्प प्रकट हो जाता है, सो वो मिथ्या ही होता है, सत्य नहीं होता है। रज्जु ही सत्य होती है। तो रज्जु रूप मैं सत्य परमात्मा हूँ, और मुझ सत्य परमात्मा में रज्जु में सर्प के समान इस महामाया शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। तो देखो, यहाँ से मिथ्या वस्तु का शुरू होना जो भगवान से प्रकट हो रही है, वो सत्य वस्तु नहीं। रज्जु में सर्प सत्य वस्तु नहीं है, रज्जु ही सत्य है। रज्जव यथा है भ्रमा। तुलसीदास जी राम का स्वरूप वर्णन करते हैं। राम में ये जगत कैसे है? कहा रज्जव यथा है भ्रमा। जैसे रज्जु में आही माने सर्प का भ्रम होता है, ऐसे ही ये जगत सच्चिदानंद घन ब्रह्म राम में ये भ्रम रूप है। व्यास सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। झूठौ सत्य जाहि बिनु जाने,
जिम भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। जैसे रज्जु को पहचाने बिना उसमें भुजंग सत्य लगता है, ऐसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म के जाने बिना ये संसार सर्प सत्य लगता है। इसलिए इसको भ्रम रूप कहते हैं। भ्रम दिखाई पड़ता है पर होता नहीं। स्वप्न दिखाई पड़ता है, सबको हम आप देखते हैं, पर वो होता नहीं। निद्रा दोष से दिखाई पड़ता है और निद्रा टूट गई तो फिर नहीं दिखाई पड़ता। निद्रा नाम अज्ञान का है, निद्रा नाम माया का है। माया से वो प्रकट हुआ है, स्वप्न का संसार। और जैसे स्वप्न प्रकट हुआ तैसे ही जागृत भी निद्रा से ही प्रकट होता है। और जब सो जाओ, गाढ़ निद्रा में चले जाओ, तो न जागृत रहता है न स्वप्न रहता है। और जब समाधि में स्थित हो जाओ तो निद्रा भी नहीं रहती। इसलिए झूठी चीज है। परंतु जागृत को, स्वप्न को, सुसुप्ति को जो देखने वाला है वो ब्रह्म है। इस प्रकार से ये जगत मुझ में ऐसे प्रकट होता है। पहले अव्यक्त माया का प्रादुर्भाव हुआ, रज्जु में सर्प के समान, और फिर उससे समष्टि बुद्धि रूप महातत्व हुआ। हमारे तुम्हारे शरीरों में जो बुद्धि है उसको व्यष्टि बुद्धि कहते हैं, उसी को महातत्व कहा गया है। उसी को हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं। समष्टि बुद्धि को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार मुख हैं ब्रह्मा के। महातत्व हुआ और महातत्व से अहं तत्व हुआ। समष्टि मन को अहं तत्व कहते हैं। जब हमारे तुम्हारे सबके अलग अलग बहुत मन नहीं थे तो एक ही मन था, एक मन से अनेक मन प्रकट हो गए तो उस समष्टि मन कहलाता है। उसी को अहं तत्व कहते हैं। अहम भाव उसमें हुआ है। फिर इसी अहं तत्व से पंच तन्मात्राओं का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्रा। और पंच तन्मात्रेभ्यो पंच महाभूतानि, इन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का प्रादुर्भाव हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत है। फिर पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, फिर पंच महाभूतों से ये संपूर्ण जगत हुआ। इसलिए सब जगत को भी भूत प्राणी कहते हैं। जितने प्राणी हैं ये भूत हैं और पंच महाभूतों से हुए हैं। इसलिए इन शरीरों को भी भूत कहा जाता है। भवन्ति इति भूतानि, जो उत्पन्न होते हैं उसको भूत कहा जाता है। इस प्रकार से ये जगत से सब भूत प्राणी हो गए जो हम आप देख रहे हैं। तो इन भूतों को हम देखते हैं और पंच महाभूतों को भी जानते देखते हैं, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को भी हम जानते हैं, और समष्टि मन को जानते हैं, और हम बुद्धि को जानते हैं, और निद्रा रूप अज्ञान को भी जानते हैं। वही अव्यक्त है। फिर हमारे ऊपर तो कोई है नहीं। इस
वास्तविक अहम तत्व को ब्रह्म कहा जाता है। ये वास्तविक अहम है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला नहीं, क्योंकि उस अहंकार रूपी मन को तो हम जानते हैं। तो जो दृष्टा होता है वो दृश्य से जुड़ा ही हुआ करता है, इसी को ब्रह्म तत्व कहते हैं। इसी से ये रज्जु में सर्प के भांति सब उत्पन्न भय हैं। फिर विपरीत क्रम से इसी में लय हो जाएगी, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति है उसका लय तो अनिवार्य है, रुक नहीं सकते, और जहां से उत्पन्न हुए हैं वहां ही लय हो जाएंगे, क्योंकि वही उसका आधार अधिष्ठान है। तो ये सारा संसार पहले पंच महाभूतों में लय होता है। हमारे आपके सबके शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में मिल जाएंगे, और पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं में मिल जाएंगे। और पंच तन्मात्रा अहं तत्व में समष्टि मन में मिल जाएंगे। समष्टि मन समष्टि बुद्धि रूप महातत्व में मिल जाएगा, और महातत्व अव्यक्त तत्व में मिल जाएगा, जिसको महामाया शक्ति कहते हैं। और महामाया शक्ति ब्रह्म में मिल जाएगी, ये खत्म हो गई ना। तो जिससे ये जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, जिसमें लय हो गया, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म को बताने के लिए अध्यारोप किया गया, और अध्यारोप माने ये प्रपंच का निरूपण कर दिया गया, और फिर मिटा देना अपवाद कहलाता है। वो ब्रह्म है, उसको पहचानो, और तत्वमसि वही तुम्हारा स्वरूप। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, ये भगवान का उपदेश है। ये उपदेश पहले पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया है, माने समष्टि बुद्धि को दिया है। और समष्टि बुद्धि ही व्यष्टि बुद्धि है, उसमें कोई फर्क नहीं है। व्यष्टि बुद्धि से ही समष्टि बुद्धि की पहचान होती है। व्यष्टि शरीर से ही सारे संसार की पहचान होती है, क्योंकि जो एक शरीर है व्यष्टि, वही नानात्व से अनेकत्व से समष्टि संसार कहलाता है। एक शरीर के ज्ञान से सारे संसार का ज्ञान हो जाता है। एक शरीर पंचभूतों से हमारा तुम्हारा हुआ, तो सभी शरीर पंचभूतों से भय। तो एक शरीर के ज्ञान से सारे संसार का ज्ञान हो गया। किसी शरीर में अधिक भूत नहीं है, 5 ही भूत हैं। इसलिए संसार को जानने के लिए एक शरीर से भिन्न कुछ अधिक संसार के जानने के लिए संसार में घूमना नहीं पड़ता है। यहाँ ही बैठे बैठे अपने शरीर को जान लो, संसार भर को जान लिया। अपने मन को जान लो, माने संसार भर के मन को जान लिया गया। अपनी बुद्धि को जान लो, संसार भर की बुद्धि को जान लिया गया। क्योंकि व्यष्टि समष्टि में भेद नहीं होता, एक और बहुत का भेद है। जैसे एक घर और नगर, एक एक घर का समूह नगर कहलाता है। एक को तो घर कहते हैं जहाँ बहुत घर इकट्ठा हैं, उनको नगर या शहर या ग्राम कह दिया जाता है। जो इसी प्रकार से एक शरीर और एक एक शरीरों का जो सामूहिक नाम है, उसको संसार कह दिया जाता है। इसलिए संसार के जानने के लिए
एक शरीर अपने शरीर को ही जानना कर्तव्य है। जैसे एक वृक्ष और वन, तो एक को तो वृक्ष कहते हैं जहाँ बहुत वृक्ष इकट्ठा हैं, तो उनका सामूहिक नाम वन पड़ जाता है। ऐसे ही एक शरीर का नाम तो शरीर है, पर जहाँ बहुत शरीर सब इकट्ठा है उनका नाम संसार है। इसलिए एक शरीर के ज्ञान से सब संसार का ज्ञान कर लिया जाता है। ये भूगोल के ज्ञान के लिए, पृथ्वी के ज्ञान के लिए जो पिंड में होता है वही ब्रह्मांड में हुआ करता है। यद पिंडे तदैव ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तदैव पिंड। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, और जो ब्रह्मांड में है वही एक पिंड शरीर में है। जैसे भूगोल को समझाने के लिए किताब के एक पन्ने में भूमि का ज्ञान करा दिया जाता है। संपूर्ण भूमि का ज्ञान कराने के लिए भूमि में घूमना नहीं पड़ता है। सूक्ष्म रूप से एक ही पन्ने में सब वन, पर्वत, नदी, नाले, पृथ्वी के सब तत्व तो बता देते, रेखा खींच खींच के। उससे भूगोल को पढ़ने वाला सारी भूमि का हाल जान जाता है। भूमि में कहाँ कौन देश है, कहाँ कौन पर्वत है, कहाँ समुद्र है, कहाँ कौन नदियाँ हैं, क्योंकि एक पन्ने में वो रेखा खींची होती हैं। ऐसे ही ये शरीर जो है संसार के जानने के लिए एक पन्ना है। शरीर के ज्ञान से संसार का ज्ञान हो जाता है। शरीर पंचभूतों से बना है, तो सब शरीर पंचभूतों से बने। इस प्रकार से व्यष्टि के ज्ञान से समष्टि का ज्ञान हो जाता है। जब एक शरीर नहीं रहता तो संसार नहीं रहता है। ये पक्का ज्ञान हो जाता है अपने शरीर के ज्ञान से। परंतु जो शरीर को देखता है वो शरीर सब शरीरों में एक ही है, वो दो नहीं है। पंचभूतों में, पंच महाभूतों के कार्य इन सब शरीरों में, मन में, बुद्धि में और अव्यक्त नाम माया में, वो देखने वाला तो एक ही है, वो बहुत नहीं है। इसीलिए हम आप सभी लोग कहते हैं अहम पश्यामि। सब शरीरों में बैठा हुआ जो अहम तत्व ब्रह्म है वही देखने वाला है। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। तो देखने वाला ब्रह्म ही। ये दृश्य पंचभूत रचित शरीर नहीं है। तो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, इनसे सबसे परे ब्रह्म ही तत्व है। क्योंकि दृष्टापन ब्रह्म में ही, दृष्टा को ही ज्ञान तत्व कहते हैं, चेतन तत्व कहते हैं। सो वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। आकार तो केवल संसार का है, और दृष्टा निराकार है। ऐसे ही जो आनंद तत्व है वो भी निराकार है। आनंद किसी को देखने में तो नहीं आता है, वो तो हमारा आपका स्वरूप है, अनुभव में आता है। इसलिए वो हमारा आपका स्वरूप, उसका कोई आकार नहीं। तो सज्जनों, अध्यारोप करके इसमें फिर ब्रह्म में लय कर देना अपवाद कहलाता है।
तो केवल ब्रह्म को समझाने के लिए ही वेदों में सृष्टि बताई गई है, और सृष्टि का प्रयोजन और कुछ नहीं है। इसको ब्रह्म को बताने के लिए जो ये लक्षण ब्रह्म का किया जाता है, इसको उपलक्षण कहा जाता है। अब दूसरी उपनिषद की बात सुनो। दूसरी तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें इस प्रकार बताते हैं जगत की उत्पत्ति। तस्माद् व एतस्माद् आत्मन आकाश संभूता। तस्मात् नाम उस परमात्मा का है। एतस्मात् माने हमारे आपकी आत्मा को कहते हैं। एतस्मात् माने ये हमारा तुम्हारा आत्मा। तो अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा, ये हमारा तुम्हारा आत्म तत्व दृष्टा साक्षी ब्रह्म है। और जो ब्रह्म है वही हमारी आपकी सबकी आत्मा है, माने हमारा आपका स्वरूप है। तो परमात्मा अथवा इस हमारी तुम्हारी आत्मा से ही आकाश संभूता है, ये आकाश उत्पन्न हुआ। कैसे? वही स्वप्नवत, रज्जु में सर्पवत, ऐसे ढंग से ये उत्पन्न हुआ है। आकाशात वायु, वायो अग्नि, अग्ने आपा, अद्भ्या पृथ्वी, पृथिव्या ओषधया, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् रेता, रेतसः पुरुषः, सवा एष पुरुषो नरस्मयः। तो हमारी तुम्हारी परमात्मा अथवा हमारी तुम्हारी आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। फिर आकाश से अब वायु हुआ, वायु से अग्नि हुआ, अग्नि से जल हुआ, और जल से अब पृथ्वी हुई, और पृथ्वी से ये औषधियाँ भई, आम, अमरूद, अनार, अंगार, जितने वृक्ष हैं ये सब औषधियाँ। औषधिभ्यो अन्नम, इन्हीं औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ, माने गेहूं, जौ, चना आदि अन्न। अन्नात् रेता, और अन्न से रेत नाम बीर्ज का है, बीर्ज उत्पन्न हुआ। रेत सह पुरुष, उस रेत से माने बीर्ज से ये सब पुरुष उत्पन्न हो गए। इस प्रकार से ये सृष्टि उत्पन्न भई। अब ये जिस क्रम से उत्पन्न भई उसी क्रम से फिर लय हो जाएगी। जहाँ से आई है वहाँ ही चली जाएगी, रुक नहीं सकती इधर। सारे ये शरीर अन्न में लीन हो जाएंगे, अन्न औषधियों में, औषधियाँ पृथ्वी में, पृथ्वी जल में लय होगी, और जल अग्नि तत्व में, अग्नि वायु तत्व में, और वायु आकाश में, और आकाश हमारी तुम्हारी आत्मा में। और आत्मा परमात्मा तो एक ही वस्तु है। इनकी तो उत्पत्ति वेद ने बताई नहीं। आत्मा या परमात्मा की उत्पत्ति नहीं लिखी। आत्मा या परमात्मा से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि के क्रम से संसार बताया। इस प्रकार से लय हो गया। तो उत्पत्ति बताना उस ब्रह्म से या आत्मा से, इसको अध्यारोप कहते हैं। और फिर उसी में लय कर देना, मिटा देना, इसको अपवाद कहा जाता है। ये क्यों किया? कहा उस ब्रह्म को बताने के लिए, और दूसरा प्रयोजन नहीं। तो ब्रह्मोपनिषद में अव्यक्त, महत्तत्व, अहंतत्व, पंच
तन्मात्रा पंचमहाभूत ऐसी सृष्टि बताई गई थी। और ये तैत्तिरीय उपनिषद में पंचमहाभूतों से ही बता दी गई। अब तीसरी उपनिषद की बात सुनो। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को बताया कि पुत्र देखो सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। सदैव सोमिदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम्। हे श्वेतकेतु, सृष्टि के आदि में एक सत ही था। फिर कहा उस सत से एक अद्वितीय सत ही था। उस सत से तेज उत्पन्न हुआ, तत्तेजो असृजत्। तेज नाम अग्नि का है। अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी भई, फिर इन तीनों से सारा संसार हो गया। फिर कहा सारा संसार इन्हीं तीनों में लीन हो गया। पृथ्वी में लीन हो गया, पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, और अग्नि उसी सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व जो सत कहा गया, उससे चिद और आनंद भी समझ लेना चाहिए। फिर कहा वही सच्चिदानंद ब्रह्म फिर रह गया। तो सृष्टि बताना अध्यारोप है, और फिर मिटा देना उसी ब्रह्म में जहाँ से उत्पन्न भई है। इसको अपवाद कहते हैं। तो बनाया और मिटा दिया, उसी को ब्रह्म जानो हे पुत्र। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते, ये न जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ति अविशम विशन्ति तद ब्रह्म। जिससे जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है और फिर जिसमें लीन हो जाता है, वही ब्रह्म है। ये स्वप्नवत ही रहा। अब मुंडकोपनिषद की सृष्टि क्रम देखो, उसमें कोई क्रम ही नहीं है। यथा प्रदीप्तात् पावकात् विश्वलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथाक्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवाप्यन्ति। हे सौम्य, जैसे अग्नि से अनेक चिनगारियां, विश्वलिंगा माने चिनगारियां, ज्योतियां उत्पन्न होती हैं, फिर थोड़ी देर दिखाई पड़ती हैं और तुरंत फिर उसी अग्नि में फिर लीन हो जाती हैं, नहीं दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही उस परब्रह्म परमात्मा से ये संसार जो दिखाई पड़ रहा है, ये उत्पन्न होता है, उसी में रहता है, पुनः उसी में लीन हो जाता है। इसमें कोई क्रम नहीं बताया। जैसे स्वप्न की उत्पत्ति में कोई क्रम नहीं, और हम आप देखने वाले किस क्रम से स्वप्न उत्पन्न हुआ, हम इकट्ठा ही देखते हैं। स्वप्न में सभी स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब इकट्ठा ही दिखाई पड़ते हैं। कोई क्रम नहीं दिखाई पड़ता कि पहले कौन हुआ पीछे कौन हुआ, एक साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे ज्यादा उम्र वाला हो चाहे कम उम्र वाला हो, सब दिखाई पड़ते हैं। बालक भी, वृद्ध भी, जवान भी, और ज्यादा उम्र वाले आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पर्वत आज, और कम उम्र वाले मनुष्य आज, और मनुष्यों से भी कम उम्र वाले पशु पक्षी, और पशु पक्षी से भी कम उम्र वाले मक्खी मच्छर, ये सब दिखाई पड़ते हैं, ज्यादा उम्र वाले और कम उम्र वाले।
परंतु क्या इनकी आगे पीछे उत्पत्ति भई है? नहीं, एक साथ ही सब उत्पन्न भय हैं। हमने एक साथ ही हमने देखा, और जब निद्रा टूट गई तब कौन पहले मरा कौन पीछे मरा, इकट्ठा ही सब खत्म भी हो गए एक साथ ही। तो झूठी वस्तु का क्या क्रम होता है? तैसे ही ये जागृत का जगत स्वप्न के समान ही। भगवान शंकर अपनी प्रिय पत्नी उमा को समझाते हैं, कहाँ उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक भगवान ही सत्य है जो सब दुखों को हरण करता है, वो हरि ही सत्य है। हाँ, ये जगत तो सपना है। शंकर भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, वो तो ईश्वर है साक्षात। अब फिर अपनी पत्नी से झूठ कैसे बोलेंगे? वो तो प्रिय पत्नी है, सपना बताते हैं। मंदालसा सरस्वती का अवतार है, राजा ऋतुध्वज की पत्नी बनी। वो अपने पुत्र को उपदेश देती, पैदा होते ही उपदेश देना शुरू किया। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। हे पुत्र, तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ये जो तुझको दिखाई पड़ रहा है संसार का है तो सपना है। तू दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु तू देखता है स्वप्ने को, और स्वप्न दिखाई पड़ता है पर ये देख नहीं सकता। सपना है। ये बड़ी ज्ञानी सरस्वती थी न साक्षात, इसलिए इसको सच्चा ज्ञान है। संसार स्वप्नम त्यजमोह। इसने पहले ही प्रतिज्ञा किया था, पुत्र उत्पन्न होने के पहले इसने प्रतिज्ञा किया था कि मेरे गर्भ में जो आएगा उसको मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दूंगी। प्रणकीन दृढ़ मंदालसा, मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगी मुक्त सो नहीं जन्म दो जा पाएगा। भव से निकालूंगी उसे, नहीं दूसरा फिर जन्म हो। निज पुत्र की हितकारिणी हो, मातु तो ऐसी ही हो। ये प्रतिज्ञा किया था, जो मेरे गर्भ में आएगा उसको निश्चय ही जन्म मरण से मुक्त करके सुखी शांत बना दूंगी। ये मेरा कर्तव्य है कि अपने पुत्र को सर्व दुखों से छुड़ा दूं। पुत्र को ज्ञान नहीं है पर मैं ज्ञानी हूं। यदि मैं ज्ञान नहीं दूंगी तो अज्ञानता के कारण पुत्र जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाएगा और संसार को सच्चा मानेगा तो मरेगा ही, अपने शरीर को सत्य मानेगा, इसमें अहमता करेगा कि यही शरीर ही मैं हूं। शरीर के संबंधियों में ममता करेगा कि ये मेरे हैं, यही बंधन, इसी को मोह कहा जाता है। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजत है बहुशूला। अब मोह निशा सब सोवनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। श्री जीव मोह निद्रा में सो रहे हैं, तो बेटा इस मोह निद्रा से जागो। तुम्हारा स्वरूप ये मोह निद्रा से उत्पन्न हुआ संसार है, ये सपना है।
हम आप भी इस सपने को देखते हैं, तो सपना तो हमको आपको नहीं देखता है, क्योंकि सपना जड़ है, हम आप चेतन है। सपने में कौन पहले हुआ कौन पीछे हुआ? न कोई पीछे हुआ न पहले हुआ। एक साथ निद्रा दोष से दिखाई पड़े और निद्रा टूटी तो एक साथ ही खत्म हो गए। ऐसे ही जब आत्मज्ञान होता है तो एक साथ ही सब लापता, और अज्ञानता होती है, न जानो अपने स्वरूप को, तो एक साथ ही संसार दिखाई भी पड़ता है। क्योंकि हम आप देखते हैं तो कौन पहले हुआ कौन आगे हुआ इस संसार में? हमको तो ये सब बना बनाया ही नजर आता है ना। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र इकट्ठा ही हम देख रहे हैं। और निद्रा ही तो एक साथ ही खत्म भी हो जाता है। ये सपना नहीं तो और क्या है? इस प्रकार से सज्जनों, हमारे आपके स्वरूप सच्चिदानंद घन आत्मा को बताने के लिए ही ये संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय बताई गई। माने आत्मा से ही उत्पत्ति, आत्मा में स्थिति, आत्मा में लय, फिर आत्मा ही सत्य वस्तु रह गई। ये संसार स्वप्न के समान। यही सज्जनों उपनिषदों का वेदों का सार है कि ये जीवात्मा अपने स्वरूप परमात्मा को जान के अजर अमर अविनाशी हो जाए। क्योंकि इसका जन्म मरण तो होता ही नहीं। अज्ञानता बस अपने को शरीर मान लेता है, शरीर के जन्म मरण अपना जन्म मरण मान बैठता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।